सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज दिनांक 2/9/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्य पुस्तक 36 भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ पर आधारित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। प्रस्तुत अंश श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और इसमें सीता जी के स्वयंवर के प्रसंग का वर्णन है। तो आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। तुम तो कालू हाँ कुजनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरव कर घोरा। अब जनि देहि दोष मोहि लागू, कटुबादी बालकु बध जोगू। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यह मर निहार भा साचा। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए हाँक लगा लगा कर बुला रहे हैं, अर्थात आवाज देकर बुला रहे हैं। हाँक लगाने का मतलब होता है आवाज देकर बुलाना। तो लक्ष्मण के इस व्यंग को सुनकर पहले से ही क्रोधित परशुराम और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को हाथ में लेकर बोलते हैं कि इस बालक के वध के लिए अब संसार मुझे दोष न दे, क्योंकि इसने खुद अपने कटु अर्थात कठोर वचनों से अपनी मृत्यु को बुलाया है। मैंने इसे बालक समझकर कई बार क्षमा कर दिया, परंतु अब यह मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। खर कठोर में अकुरुन कोही, आगे अपराधी गुरुदोही। उतर देत छोड़हु बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नैते एहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतेउ श्रम थोरे। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनेहि हरि अरे सूझ। अयमय खानन ऊख मह, अजहु न बूझ अबूझ। तो यहाँ पर परशुराम जी को अधिक क्रोधिक अवस्था में देखकर, अर्थात परशुराम जी जब और ज्यादा क्रोधित हो गए, तो ऐसी अवस्था में परशुराम जी को देखकर विश्वामित्र जी बोले कि हे मुनिवर, अपराध को क्षमा कर दीजिए। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। अर्थात मेरा जो स्वभाव है वो तो एक क्रोधी स्वभाव है और मैं दया रहित हूं, और यह अपराधी है, उस पर भी मेरा सामना कर रहा है और मुझसे तर्क वितर्क कर रहा है, उसके बाद भी यह जीवित है। तो मैंने अगर ऐसी अवस्था में भी इसको जीवित छोड़ा है, तो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम के कारण ही अभी तक यह जीवित है, नहीं तो मैं कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से ऋण हो जाता। तब विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर कहा कि हे परशुराम जी, आपको तो बड़ा हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण आप राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु वह फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी आप नासमझ ही बने हुए हैं और इनके प्रभाव को समझ नहीं रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं गद्यांश काव्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर।
निम्नलिखित अर्थ के लिए पद्यांश से उचित शब्द ढूंढिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ हमें पद्यांश से ढूंढने हैं। तो कठोर शब्द है, जिसके लिए कठोरा शब्द का प्रयोग किया गया है। लोग जो मारे जाने योग्य होते हैं तो उनके लिए बद्ध जोगु शब्द का प्रयोग किया गया है। विश्वामित्र, विश्वामित्र जी के लिए कौशिक शब्द का प्रयोग किया गया है। गिनना, गिनना के लिए गनही शब्द का प्रयोग किया गया है। दया रहित के लिए अकरुण, अकरुण, अकरुण यानी जिसके हृदय में करुणा नहीं होती, दया नहीं होती, उसे अकरुण कहते हैं। फौलाद की बनी हुई अर्थात अयमय, और गन्ने से बनी हुई अर्थात ऊखमय। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्वामित्र जी ने परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए क्या क्या कहा, पद्यांश को पढ़कर बताइए। तो इस प्रश्न में परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे कौशिक, आप जानते हैं कि मैं स्वभाव से क्रोधी और दया रहित हूं। उस पर भी यह गुरुद्रोही और अपराधी है। कौन? लक्ष्मण। और उसके बाद मेरे सामने उत्तर भी दे रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है, कुतर्क कर रहा है। तो अभी तक भी यदि यह जीवित है तो उसका मात्र एक ही कारण है, क्योंकि यह तुम्हारा शिष्य है, उसी के कारण यह अभी तक जीवित है। अन्यथा मैं अपने कठोर कुठार से बड़ी ही सरलता से इसका वध कर देता। अगला प्रश्न है कि विश्वामित्र जी हृदय में क्यों हंसे। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि विश्वामित्र जी मन ही मन इसलिए हंसे, और उसका यह कारण था कि परशुराम जी ने कई बार युद्ध लड़े हैं और उनमें उनको विजय प्राप्त हुई है। तो इस कारण वे सच्चाई से अनभिज्ञ थे और सभी को अपने से कम समझते थे। तो विश्वामित्र जी ने मन ही मन हंसने का कारण यह था कि परशुराम जी राम लक्ष्मण को भी एक साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे थे, क्योंकि परशुराम जी ने अनेकों बार क्षत्रियों से युद्ध करके उनको हरा दिया था। इसी प्रकार वो राम लक्ष्मण को भी एक साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे थे और वे सच्चाई से अवगत नहीं थे कि राम लक्ष्मण वास्तव में कौन है। अगला प्रश्न है कि दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। प्रस्तुत कथन के बारे में अपने विचार लिखिए। तो ये जो प्रश्न है ये आपको स्वयं करना है कि आप क्या समझते हैं इस कथन से कि हमें दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए, कभी नहीं समझना चाहिए। हमें दूसरों को भी उतना ही क्षमतावान समझना चाहिए। अभी हमने जो ये पद्यांश पढ़ा है उसमें हमने देखा कि जो परशुराम जी है वो लक्ष्मण को बालक समझ रहे हैं, अज्ञानी समझ रहे हैं, और उन्हें नहीं पता है कि वह कितना वीर है। तो इस प्रकार से कई बार हम सामने वालों को समझते हैं कि वो हमसे कमतर है। तो हमें कभी भी दूसरे की क्षमता को स्वयं से कमतर नहीं आंकना चाहिए। तो इस पर आप अपनी राय, अपने कथन जो है या अपने विचार यहाँ पर व्यक्त कीजिए, आप स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है कि कोई ऐसी घटना याद करके लिखे जब आपने अन्याय का प्रतिकार या विरोध किया है। तो यहाँ पर आपको अपने शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने हैं कि कभी आपके साथ ऐसा कोई अन्याय हुआ हो जिसका आपने प्रतिकार किया हो। प्रतिकार यानी विरोध किया हो, तो वो आपको यहाँ पर अपना अनुभव लिखना है। अगला प्रश्न है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे मेहनती बालक, मीठा आम। पद्यांश के भावार्थ में से 4 विशेषण ढूंढ कर लिखिए। तो मैं एक दो आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप ढूंढ कर लिखेंगे। जैसे कठोर कुठारा,
वचन कठोरा, कटुवादी। इसके बाद एक आपके लिए मैंने छोड़ दिया है जो आप स्वयं ढूंढ कर करेंगे। तो आज के कार्यपत्रक के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।